एवरीवन, यह है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 3 और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ओके, तो बढ़ता है वीडियो की तरफ। ओके, तो टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। देयर आर 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इन तीनों स्टेट के बारे में आप सबने सुना भी है, देखा भी है। ओके, तो ये तीनों आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन वीडियो के आगे आप 2 और नई स्टेट्स के बारे में जानोगे। वो है प्लाज्मा एंड बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, ये दोनों स्टेट्स आपके लिए नई होने वाली है, इसलिए ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, अब बात करते हैं कि क्या रीजन है कि हमें मैटर को फर्दर सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाइड करना पड़ा। तो यहाँ पे रीजन दे रखा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स। जो सबसे पहला है वो है बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट। पार्टिकल के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि मैटर कितने टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों के जब मैं आपको पार्टिकल अरेंजमेंट दिखाऊंगी आगे, तो आप देख पाओगे कि तीनों के जो पार्टिकल अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। और सेकंड है बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि पार्टिकल अलग अलग तरह से अरेंज है, तो इनकी जो एनर्जी है वो भी अलग अलग होती है। बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है वो भी आपको तीनों में अलग अलग देखने को मिलेगी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो आप इस इमेज में देख सकते हो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ही अलग है। सॉलिड में आप देख सकते हो जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है। लिक्विड में आप देख रहे होंगे पार्टिकल पास पास में है, फिर भी वो मूव कर सकते हैं। और गैस में देखें तो पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर है। लिक्विड और सॉलिड से अगर हम कंपेयर करें तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा तीनों मैटर के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हो तो ये चैप्टर 50% ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स को एक साथ इसी टेबल में पढ़ेंगे। ओके, इससे आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। फिक्स शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम। अगर लिक्विड के बारे में बात करें तो नॉट फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम, एंड गैस की बात करें तो नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। तो आपको ये तीनों टेबल के पास 3 बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, तो आप देख सकते हो सॉलिड जो है उसका क्या होता है, शेप फिक्स होता है और डिफाइनाइट वॉल्यूम भी होता है। जैसे अगर आप किसी आयरन क्यूब की बात करते हैं, चलो आयरन का जो क्यूब है उसका शेप फिक्स है, इसको चाहे आप कहीं पे भी रख लो, क्या इसका शेप चेंज होगा? नहीं होगा। और उसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, वही बात करें अगर लिक्विड की, तो लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है और लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है। कैसे? एक ग्लास पानी का है, ठीक है, उस पानी को आप किसी जग में डाल दीजिए तो आप देखोगे कि जो पानी का शेप है जग में डालने पर वो जग के शेप का हो जाता है ना। लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है, जितना पानी ग्लास के अंदर था उतना ही जग के अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं लिक्विड स्टेट में शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है। वही बात करें अगर गैसियस स्टेट की, तो ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसका कोई भी हम फिक्स शेप नहीं मान सकते, इसी वजह से ना ही इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। आई होप आपको ये जो फर्स्ट पॉइंट है समझ में आ गया होगा। सेकेंड की बात करते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। लिक्विड की बात करें तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर एंड इंटर गैसेस में अगर बात करें तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट। सॉलिड के अंदर आप देख सकते हो जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही पास पास हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। वही बात करें अगर लिक्विड की, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस है, हाँ सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा है। और वही बात करें अगर गैस की, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं।
लिक्विड के पार्टिकल से भी दूर दूर है। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट की बात करें, इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड स्टेट है ना, सॉलिड जो होता है ना वो इनकम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड जो होता है वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, आप इसको भी इनकम्प्रेसिबल मान सकते हो। लेकिन जो गैसियस स्टेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड स्टेट होता है उनके पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत पास होते हैं। कंप्रेसिबल कौन होता है? जिसे हम दबा सकते हैं, जिस पर अगर हम प्रेशर लगाए तो वो पास आ जाए या दब जाए, ठीक है। क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी पास है। अगर आप उस पर कोई फोर्स लगाओगे बाहर से तो वो पार्टिकल्स पहले से पास है, तो वो और ज़्यादा पास नहीं आ सकते। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्रेसिबल। और लिक्विड की बात करें, अगर लिक्विड पे भी हम प्रेशर लगाएंगे तो पार्टिकल्स सॉलिड के जितने पास तो नहीं होते, लेकिन पास तो होते हैं। इस वजह से वो भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है। वही बात करें अगर गैसियस स्टेट्स की, अगर गैसियस स्टेट्स पे आप बाहर से प्रेशर लगाओगे तो जो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं वो पास आ जाएंगे। इसी वजह से हम गैसियस स्टेट्स को बोलते हैं कि ये हाईली कंप्रेसिबल होती है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है, जैसे हम सभी के घर में एलपीजी सिलेंडर से होते हैं, उसमें क्या होती है? गैस होती है। तो गैस को हम सिलेंडर में कैसे भर पाते हैं? क्योंकि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है, इसी वजह से हम सिलेंडर में भर सकते हैं। इससे क्या होता है? एलपीजी गैस के पार्टिकल्स पास आ जाते हैं और सिलेंडर में इकट्ठा हो जाते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। लिक्विड की बात करें तो डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड्स एंड डिफ्यूज। गैसेस की बात करें, डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज। देखो, आप सॉलिड में देख सकते हो कि पार्टिकल्स बहुत पास में हैं। सॉलिड में पार्टिकल पास होते हैं, इसी वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। और डिफ्यूज का मतलब क्या है? किसी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिलना। तो जैसे कि आप ये एक आयरन क्यूब ले लो और एक दूसरा कोई आयरन क्यूब ले लो, इन दोनों को पास ले लो, ऐसा तो नहीं होगा ना कि दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। इसी वजह से सॉलिड क्या होता है? डिफ्यूज नहीं होता है। वही बात करेंगे लिक्विड की, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं सॉलिड की कंपैरिजन में, तो इसी वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है। वही बात करेंगे डिफ्यूजन की, तो लिक्विड डिफ्यूज होता है। वो कैसे? एक लिक्विड के अंदर हम दूसरा लिक्विड मिला सकते हैं ना, तो हो गया ना डिफ्यूजन। वही बात करें अगर गैसियस स्टेट की, तो डेंसिटी क्या होती है? लीस्ट होती है, क्योंकि पार्टिकल इतने दूर हैं और ये डिफ्यूज इजीली कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने सराउंडिंग में भी देख सकते हैं बहुत सारी गैसेस होती है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, ये आपस में मिली हुई है। इसका मतलब जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है गैसेस के अंदर। ओके, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड, और गैसेस स्टेट में इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। तो देखो, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल पास होते हैं, इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई तो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रही है, इसी वजह से ये पार्टिकल क्या होता है? पास में होता है। लिक्विड की बात करें, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा वीक होता है। और गैसेस की बात करें तो पार्टिकल्स बहुत दूर है, इसका मतलब इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा वीक है। सॉलिड लिक्विड से बहुत ज़्यादा वीक है। ओके, लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड स्टेट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो सॉलिड स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं? उनके जो पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। इसी वजह से सॉलिड स्टेट का क्या होता है? फिक्स शेप होता है। और लिक्विड की बात करें तो ये पार्टिकल्स थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं, इतना टाइटली पैक्ड नहीं होता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स। ओके, और गैसेस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। पार्टिकल्स इतने दूर होते हैं, ना ही इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होता है, इसी वजह से ये क्या होता है? इसी वजह से गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं।
ओके, आई होप आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट समझ में आ गई होगी, इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ सॉलिड, लिक्विड, गैस का पार्टिकल अरेंजमेंट दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हो सॉलिड के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, एंड लिक्विड की बात करें द पार्टिकल्स हैव मोर मूवमेंट, व्हाइल इन गैसेस दे आर स्प्रेड आउट। ओके, अब हम बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा हैज बीन कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये प्लाज्मा क्या होता है, मैटर की फोर्थ स्टेट होती है। ओके, अब प्लाज्मा बनता कैसे वो बात करते हैं। जो प्लाज्मा होता है ना, जब गैस को हम बहुत ज्यादा हीट देते हैं तो गैसेस के अंदर एटम होते हैं। एटम आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, बहुत डिटेल से पढ़ोगे। तो जो एटम होता है वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या आयंस होते हैं। जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी गेन करके उस एटम से बाहर चले जाते हैं, और पीछे गैसेस के अंदर गैसेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस रह जाते हैं। तो इस पूरे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तो गैसेस के अंदर क्या बच जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन। तो प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन द स्टार्स इंक्लूडिंग द सन। यानी ये जो स्टार्स और सन के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है बेसिकली। ओके, और आपको ये जान के शॉक लगेगा कि हमारे यूनिवर्स का 99% मैटर प्लाज्मा ही है। ओके, इनसाइड द स्टार द टेम्परेचर इज सो हाई दैट द एटम्स ब्रेक अप, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक अवे फ्रॉम द एटम, कन्वर्टिंग द रेस्ट ऑफ एटम into electrically charged particle called ion. This mixture of free electrons and ion in the star is called plasma. ओके, ये स्टार्स में तो नेचुरली होता है। द सन एंड अदर स्टार ग्लोज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। अब सन और स्टार्स क्यों ग्लो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मा होता है। ओके, प्लाज्मा कैन ऑल्सो बी मेड ऑन द अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट वेरी लो pressure taking in a glass tube. The fluorescent tube and neon sign bulbs form plasma when they are switched on. तो देखो अर्थ पे प्लाज्मा कैसे बनता है वो भी आपको बता दिया है कि किसी ग्लास ट्यूब के अंदर अगर हम गैस को बहुत ही लो प्रेशर पे ले और इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो क्या बन जाता है, प्लाज्मा बन जाता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब। ये प्लाज्मा के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। और इसके अलावा प्लाज्मा को आप लाइटनिंग जब होती है तब भी देख सकते हो। ये एग्जांपल्स है प्लाज्मा के कुछ, जैसे लाइटनिंग है, सन है, अरोराज है। ओके, कभी कभी हमें जो बादल है वो भी ऑरेंज कलर के ये दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा की वजह से हमें कभी कभी आसमान में ऐसे ऑरेंज कलर के बादल दिखाई देते हैं। ये सब कुछ किसका एग्जाम्पल है, प्लाज्मा का। ओके, तो प्लाज्मा आपको समझ में आ गया होगा। वैसे प्लाज्मा और बीईसी ये आपको पूछा नहीं जाएगा, ये बस मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ओके, अब बात करते हैं बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या है, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ओके, Bose-Einstein condensate. In 1920, Indian physicist Satyendra Nath Bose had done some calculation for a fifth state of matter. Building on its calculations, Albert Einstein predicted a new state of matter, the Bose-Einstein condensate. तो क्या हुआ, यानी इसके बनने के पीछे हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट का हाथ है और उनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। ओके, तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया था कि क्या कुछ ऐसा होगा तो शायद एक नई स्टेट ऑफ मैटर हमें मिले। तो ये बात उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को बताई। तो उन्होंने भी सोचा हाँ ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने और ज़्यादा दिमाग लगाया, फिर उन्होंने भी कुछ कैलकुलेशन की और अपने किसी स्टूडेंट्स को बोला कि ये करें। तो बीईसी को कैसे बनाया, The BEC is formed by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 the density of normal air, to super low temperature. तो यानी BEC कैसे बनता है, प्लाज्मा को हमने कैसे बनाया था, प्लाज्मा में गैस को हीट किया था, लेकिन BEC में क्या करना है, इसका उल्टा, हमें गैस को कूल करना है बहुत ही लो डेंसिटी पे, बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी पे। ओके, तो
हमें क्या मिलेगा, BeC। यानी एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, प्लाज्मा जो क्या होता है वो नेचुरल होता है, लेकिन BeC क्या है, मैन मेड है। इसको आइंस्टीन और सत्येंद्र नाथ बोस ने मिलकर बनाया था। ओके, इसी वजह से इसका नाम क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस किसके लिए है, सत्येंद्र नाथ बोस जो कि इंडियन फिजिस्ट थे, एंड आइंस्टीन सब जानते हो। ओके, आपको BeC भी समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं आज हमने जो कुछ भी पढ़ा। तो ये आपको पांचों बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। BeC को आप देख सकते हो, जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा पास में आ गए, और ज्यादा पास में, इनके बीच में तो थोड़ी बहुत भी डिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, उसके बाद बात आती है सॉलिड की। सॉलिड भी हमने देख रखा है कि इसका ये टाइटली पैक्ड है, अच्छे से अरेंज है। लिक्विड की बात करें तो ये सॉलिड के जितने अच्छे से अरेंज नहीं है, और गैस की बात करें तो बहुत ज़्यादा दूर है। गैस के पार्टिकल्स जितने दूर दूर होते हैं, प्लाज्मा के पार्टिकल्स भी उतने ही दूर दूर होते हैं। ओके, प्लाज्मा की भी डेंसिटी गैसेस के जैसे ही कम होती है, तो गैसेस और प्लाज्मा में बहुत कुछ सिमिलैरिटीज है। ओके, तो ये पांचों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। आज से पहले आप सभी को लगता होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर सिर्फ 3 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन नहीं है, 5 है। टोटल कितनी है, 5 है। BeC, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ओके, अब यहाँ पे जो LPG की फुल फॉर्म लिखी हुई है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये दोनों फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी चाहिए। ओके, आई होप आज हमने जो कुछ भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा।